हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनआईटी की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए मींस नॉन टीचिंग नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि काफी सारी वैकेंसीज हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। इसमें कुछ पोस्ट ऐसे रहेंगे जिसमें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें ग्रेजुएट और या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देख के समझ आ गया होगा, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसमें आईटीआई वाले, डिप्लोमा बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और ऑफिस अटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। बाकी डिटेल्स जैसे कि जॉब लोकेशन क्या है और लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये सारी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर vacant regular post through direct recruitment from eligible Indian nationals to fill up the following vacant regular मतलब हो गया परमानेंट, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती से ये सारी वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो सबसे पहला पोस्ट जो है सुपरिंटेंडेंट का, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 4। सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसमें टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 8 आपको। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें टोटल वैकेंसीज है 11। टेक्नीशियन की वैकेंसी जिसमें टोटल वैकेंसीज है 35। जूनियर असिस्टेंट टोटल 23 और ऑफिस अटेंडेंट टोटल 21। कुल मिलाकर 112 पोस्ट है। कौन से एनआईटी से वैकेंसीज आई है वो देख लेते हैं। जॉब लोकेशन देखने के बाद आगे की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। एनआईटी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। जैसे आईआईटी के बारे में आप जानते हैं वैसे एनआईटीज भी हैं। ऑल ओवर इंडिया में कई सारे एनआईटीज हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फिलहाल जो वैकेंसी आई है कर्नाटका सूरतकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैकेंसी आई हुई है। 17 अगस्त की नोटिफिकेशन है ये। और इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट लिखा हुआ है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है ये। परमानेंट पोस्ट है, लिखा ही है रेगुलर, मैंने पढ़ के आपको दिखाया। अभी पोस्ट की डिटेल वगैरह हम चेक कर सकते हैं। सभी के लिए जो जॉब प्रोफाइल है ना वो बता दिया गया है। तो आपको कोई कंफ्यूजन है कि क्या काम करना पड़ेगा तो आप जॉब प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। टोटल 54 पेजेस की ये एडवर्टीजमेंट है। लेकिन हम जो है मेन एक्सपीरियंस वगैरह और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस तो मोस्टली किसी में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सब में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी ये दे दिया है इन्होंने कि रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, 2 चरणों में होगा। पहला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेशनल लेवल पर एग्जाम होगा। शेल बी कंडक्टेड अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, बहुत सारे सिटीज में होगा, बहुत जगह पे सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि जो भी पोस्ट है, जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट है या जूनियर ऑफिस अटेंडेंट की, तो उसके लिए जो भी स्किल लगेगा, थोड़ा कंप्यूटर का टेस्ट या इस तरीके के स्किल टेस्ट रखे जाएंगे। तो 2 ही होगा, एक सीबीटी एग्जाम और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। चलिए अब देख लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कई सारे सेंटर्स रखे जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी चेक करेंगे, एप्लीकेशन फी वगैरह कहाँ पे दिया है वो भी देखते जाएंगे हम। 1000 रुपीज ऐसे है और 500 रुपीज है। तो मतलब जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है। और ये देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर फिलहाल नजर आएगा कि एप्लीकेशन फी आपको ध्यान रखना है नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार अगर आप पे कर देते हैं और बाद में आप चाहते हैं कि विड्रॉ करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। पढ़ लें एडवर्टीजमेंट आराम से बैठ के, इंटरेस्टेड हो तभी अप्लाई करें। 1000 रुपए है अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स ओबीसी के लिए 1000 रुपीज, और बाकी SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन फीस में नहीं है। जिस कैटेगरी में आप आएंगे, जनरल में तो जनरल के हिसाब से पे करें, या फिर आप जिस कैटेगरी में आएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट फीस की करनी होगी। ऐसे तो हर जगह फीस में जो है दी जाती है रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स को, यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये चीज है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है सीनियर टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन। देखिए सीनियर टेक्नीशियन में कई सारे ब्रांचेस में बटा हुआ है, तो वो ब्रांच चेक करना होगा कि कौन से ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं। टेक्नीशियन भी देखिए अलग अलग ब्रांच है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो सबके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं।
ये देखें एक पेज पे ना सब एक साथ दे दिया, सीनियर टेक्नीशियन केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये अलग अलग ब्रांचेस में कितनी वैकेंसीज हैं ये दे दिया गया है। तो आपका जो भी फील्ड रहेगा उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन का भी ऐसे ही अलग अलग ब्रांच में है वैकेंसीज, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग, इसमें से जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहेंगे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन की डिटेल हम चेक करेंगे वो है सुपरिंटेंडेंट से, क्योंकि ये सभी के यूज की होगी। सभी के यूज की मतलब मेरे चैनल पे ज्यादा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है इसलिए। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन, यहाँ लिख दिया एनी डिसिप्लिन मैंने हाईलाइट किया। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 60% या उससे अधिक अंकों से आपने ग्रेजुएशन किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान ली कुछ कैंडिडेट के 60% नहीं होते हैं तो वो पीजी के लेवल बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी के बेसिस पर अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन, यहाँ लिखा है ना देखें एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये हो गया सुपरिंटेंडेंट का। इसके बाद हम कवर करेंगे सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, ग्रुप सी में आ रहा है ये। इसके लिए ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए एसेंशियल में क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे। एसेंशियल में लिखा है कि अगर 12th आपने साइंस से किया है 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th जो है पास किया है किसी भी स्ट्रीम से बट आपने आईटीआई किया है 1 साल वाला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th किया है सिर्फ और 10th के बाद डायरेक्ट आपने 2 साल वाला आईटीआई रिलेटेड स्ट्रीम में किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाला डिप्लोमा इंजीनियर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक डिजायरेबल में डाला हुआ है तो इनमें से तो कुछ एक होना ही चाहिए। अगर आपने बीई बीटेक किया होगा तो ऑब्वियसली 12th साइंस तो किया ही होगा। तो ये है। इसके बाद परसेंटेज पे ध्यान देना है आपको अप्लाई करने के पहले, क्योंकि फीस नॉन रिफंडेबल है, मैंने बता दिया। इसके बाद जो पोस्ट है वो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जैसे सीरियल वाइज जाएंगे, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 33 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा होनी चाहिए। और एज की जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। एज की क्राइटेरिया देखा, क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। किसी भी विषय से आप 12th पास हैं और टाइपिंग स्पीड के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ टाइपिंग आना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरी जो पोस्ट है। इसके बाद है टेक्नीशियन की पोस्ट है। टेक्नीशियन के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है और ये टेक्नीशियन की पोस्ट है। ग्रुप सी में ये आ रहा है। इसके लिए एज क्राइटेरिया बता दिया आपको। जनरल कैटेगरी के लिए 27 है। तो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन में इतना ही फर्क है, एज का फर्क है, बाकी क्वालिफिकेशन लगभग वही है। 12th साइंस से किया है 60%, या फिर आपने 12th किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आईटीआई किया है उस 1 ईयर वाला रिलेटेड स्ट्रीम में, सेम है जो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन का सेम है, सिर्फ एज लिमिट में फर्क है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए ऊपरी आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 27 वर्ष है और इसमें 12th पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है और सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरी जो पोस्ट है वो भी देख लेते हैं। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको 27 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा होना चाहिए, 12th पास है किसी भी बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए अगर मिस हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप सी में है ये, 33 साल ऊपरी आयु सीमा है और इसके लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 6 सितंबर है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब, तो 6 सितंबर तक आपको अप्लाई कर देना होगा। और वेबसाइट चेक कर लेते हैं, खुद एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ लें अगर मुझसे कुछ बताने में एरर हो गया है कि सारी एडवर्टीज। तो ये है एनआईटी सूरतकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप पहले चले आएँ और इसी में करियर सेक्शन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। करियर सेक्शन में चेक कर लेंगे, देखो ऊपर में टॉप में करियर है, इस पर एक बार टीचिंग एंड नॉन टीचिंग 2 लिखा है, नॉन टीचिंग पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप नॉन टीचिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर, पब्लिक नोटिस, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपको मिल जाएगा। इसमें से एनटीए से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। एनआईटी सूरतकल की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर आप विकिपीडिया से लिंक लेंगे तो वो भी ऑथेंटिक रहती है।
बाकी जो एडवर्टीजमेंट है 54 पेजेस की है, एटलीस्ट मेन चीजें आप पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि फीस काफी हाई है, 1000 रुपए फीस है।